वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मियाँ, क्या हाल है? खैरियत से? हम्म। क्या खा रहे हैं? मसाला? मारेंगे जिन्ना शैतान मरदूद कहीं का, नहीं तो मसाला खा रहे हो? लेट्रिन? तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह। हम्म। यही सब कहते हो? क्या यार, तुम लोग भी गजब करते लगे। देखते नहीं हो कि वो लोग खाते हैं कैसे लगते हैं बुरे इतने, जो लोग हैं मुंह में भर के आया बोलते रहते हैं, पता नहीं किस तरह से। समझ में भी नहीं आती है बात। खैर चलो, सब छोड़ो। सब बढ़िया है ना? बोर्ड मस्त लग रहा है ना? चलो। तो हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ अफसाना एंड नावल, दोनों में फ़र्क, डिफरेंसेस ऑफ नावल एंड अफसाना, इन दोनों के बारे में एक तरह से इंट्रोडक्शन लिया था हम लोगों ने। तो अब ऐसा करते हैं कि उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लिखना स्टार्ट करो, है ना? बोर्ड देखो, कॉपी करो। ठीक है। हाँ, ये 11th वालों के लिए की क्लास चल रही थी, उसकी केमिस्ट्री की। हम्म। ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, वो हल्का पड़ गया है, कोई नहीं। इसको देख के कोई पढ़ेगा नहीं, ना पढ़े। पढ़ने वाले के लिए ये सब थोड़ी ना है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ये देखेंगे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने वाले को कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, कहीं से भी पढ़ लें। जो खुराफात लोग होते हैं वही लोग ये सब करते हैं। ठीक है, हम लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा वो कहीं से नहीं पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा होगा, समझ में आएगा, पढ़ेंगे। नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। चल छोड़ो सब, क्वेश्चन लिखो। हम्म नावल और अफसाने में फ़र्क। ठीक है, सवाल है तुम्हारा, नावल और अफसाने में फ़र्क। ठीक है। तो बचपन में जिस तरह से हम लोग दो खाने बनाते हुए आ रहे हैं ना, डब्बे, इस तरह से बना लेंगे। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे नावल और एक तरफ लिख लेंगे हम लोग अफसाना। ठीक है, इधर लिखेंगे अफसाना और इसके बाद हम लोग इनमें डिफरेंस बताना स्टार्ट करेंगे। सबको दिख रहा है ना जी? चलो बढ़िया। हम्म तो नंबर 1, पहले तो इसकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, दोनों की तारीफ़ें करेंगे। पहले नंबर में हम लोग क्या करेंगे? तारीफ़ करेंगे। किसकी तारीफ़ करेंगे? एक तरफ करेंगे नावल की तारीफ़, दूसरी तरफ करेंगे अफसाने की तारीफ़। नावल की तारीफ़ करते हैं। तो नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है। नावल इस ज़िंदगी इस ज़माने की, या उस ज़माने की, कह लो उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत, उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है, जिस ज़माने में मुआशरत की सच्ची
तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है ज़माने जिस ज़माने में वो लिखा जाए, जिस ज़माने में वो लिखा जाए। गोया नावल निगारी का मकसद हकीकी ज़िंदगी, गोया नावल निगारी का मकसद, नावल निगारी का मकसद, नावल निगारी का मकसद हकीकी ज़िंदगी और उसके माहौल की, हकीकी ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी और उस माहौल की तर्जुमानी सच्चे तौर पर करना है। माहौल की तर्जुमानी सच्चे तौर पर करना है, सच्चे तौर पर करना है। अब यहीं पे अफसाने की तारीफ बयान करेंगे हम लोग। इसमें लिखेंगे, मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी नसरी कहानी है। मुख्तसर अफसाने से मुराद, मुख्तसर अफसाने से मुराद ऐसी कहानी है। अफसाने से मुराद ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का, जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई, जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का कोई एक अहम या दिलचस्प पहलू, एक अहम या दिलचस्प पहलू, एक अहम या दिलचस्प पहलू बयान किया हो, पहलू बयान किया हो। ठीक है, जिसके आईने में हमें अपने मुल्क, कौम, जिसके आईने में हमें अपने मुल्क, कौम या मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है। और समाज की तस्वीर नज़र आती है, नज़र आती है। वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गमो अलम, दुश्वारियों या गमो अलम, दुश्वारियों या गमो अलम
और मुसर्रतो शादमानी की झलकियाँ, और मुसर्रतो शादमानी की झलकियाँ झलकियाँ शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं, झलकियाँ भी दिखाई देती दिखाई देती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये सब तारीफ़ के अंदर ही बातें होंगी अभी फ़िलहाल, जो भी बातें होंगी, लेकिन ये दूसरे नंबर पे हम लोग आएंगे। दूसरे नंबर पे बात होगी, है ना, कि नावल में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को, नावल में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को, नावल में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को किसी एक वाक़या या कई वाक़यात किसी एक वाक़या या कई वाक़या किसी एक वाक़या या कई वाक़या या किसी एक नफ्सियाती हकीकत को, या कई वाक़या या किसी एक नफ्सियाती हकीकत को मौसर तरीक़े से, एक नफ्सियाती हकीकत को मौसर तरीक़े से पेश किया जाता है, मौसर तरीक़े से पेश किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ मुख्तसर अफ़साने में अगर दूसरी बात की जाएगी, ज़रा सा इसके पलट के अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक गोशे, है ना, दूसरी बात, अफ़साने में ज़िंदगी के किसी एक गोशे, किसी एक वाक़या या किसी एक गोशे, किसी एक वाक़या या किसी एक नफ्सियाती हकीकत को, या किसी एक नफ्सियाती हकीकत को मौसर तरीक़े से पेश किया जाता है, को मौसर तरीक़े से पेश किया जाता है ना। अब तीसरी बात करेंगे किसमें, नावल में तीसरी बात करेंगे, तारीफ़ के ही अंदर है, सारी बातें आएंगी। नावल में फैलाव की वजह से तफसीलात की, नावल में फैलाव की वजह से
तफसीलात 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 की ज़्यादा गुंजाइश है। तफसीलात की ज़्यादा गुंजाइश है। ज़्यादा गुंजाइश है ना, किसमें? नावल में। अफसाने में ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, तो मुख्तसर सा होता है ना। अफसाने में क्या लिखेंगे कि अफसाने में हर बात इख्तिसार और अफसाने में हर बात इख्तिसार और इशारों में कही जाती है। इख्तिसार और इशारों में कही जाती है। इख्तिसार और इशारों में कही जाती है। तो चौथा नंबर, नावल में किरदारों की तादाद। चौथा नंबर, नावल में किरदारों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है। किरदारों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। इतना बड़ा होता ही है ये कि इसमें किरदार जितने भी हों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें पाबंदी है भैया। चौथे नंबर पे इस पे देख लो, अफसाने में किरदारों की तादाद कम से कम होती है। अफसाने में किरदारों की तादाद कम से कम होती है। है ना, कम से कम होती है। ठीक है, इसके बाद इसके 5वें नंबर पे देखें क्या कहता है। इसमें कहता है कि नावल में कारी की तवज्जो एक वाक़या से कारी की तवज्जो एक वाक़या से दूसरे वाक़या की तरफ हटती और बढ़ती है। वाक़या से दूसरे वाक़या की तरफ हटती और बढ़ती है। अफसाने में अक्सर कोई एक वाक़या कोई एक वाक़या ही कारी की तवज्जो का मरकज़ रहता है। तवज्जो का मरकज़ रहता है ना। इसी को ज़रा सा आगे बढ़ाएंगे। अफसाने को थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ाएंगे। मरकज़ रहता है कि अफसाने में इब्तदा से आखिर तक कारी की तवज्जो, जज्ब और अफसाना निगार कारी के दिल में जो कैफियत या जो तासुर पैदा करना चाहता है, हालांकि नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना लिखो ठीक है, तुम लोगों के लिए काफ़ी है 5, है ना। इसके बाद 6वें नंबर पे भी, अब 5वां के बाद 6वां नंबर आएगा। पहले तो इसको देख लो, इसको लिख लो, इसकी स्क्रीनशॉट अगर जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग लेना चाहें ले लें, है ना। ठीक है, तो फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। सबको समझ में आ रहा था, है ना? अभी हम थोड़ा रिसाइट कर देंगे लास्ट में, ठीक है, पढ़ देंगे। हम्म ठीक। अब छठवें नंबर पे क्या आता है? नावल के अज्जा और अफसाने के अज्जा। इधर 6 नंबर पे लिखोगे, इधर नावल के अज्जा, ठीक है। और इधर 6 नंबर पे लिखोगे, 6 नंबर पे अफसाने के अज्जा, अज्जाए तरकीबी। लिखें, चलो। इसमें है कौन कौन आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? किस्सा, है ना। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? प्लाट। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? किरदार निगारी, किरदार निगारी। चौथे नंबर पे आएगा मुकालमा निगारी, मुकालमा निगारी। पांचवें नंबर पे आएगा मंजर निगारी, ठीक है, मंजर निगारी। और छठे नंबर पे आएगा नुक्ता नज़र, नुक्ता नज़र। इन सब पे बात हो चुकी है। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सब सारी बातें हो चुकी हैं। अगर किसी ने अफसाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेगा। तुम लोग भी ऑफलाइन वाले भाई, अगर तुम लोग को टाइम बचाएंगे ना यार इस तरह से, ठीक है, उसका रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, देख लोगे तुम लोग इससे। अब इसमें अगर चलेंगे, अफसाने के अज्जा में चलेंगे तो सेम इसकी तरह है, लेकिन एक दो अज्जा जो हैं ज़्यादा हैं। जैसे किस्सा है, प्लाट है, किरदार निगारी है ना। पहला है किस्सा, दूसरा है प्लाट, तीसरा है, ठीक है, किरदार निगारी। ये तीनों तो सेम है, किरदार निगारी, ठीक। चौथा है, इसमें भी मंजर निगारी है ना, मंजर निगारी, मंजर निगारी चौथा। पांचवा उस्लूब निगारश। उस्लूब का मतलब स्टाइल, है ना, या किस तरह से आप किस अंदाज में लिखते हैं, जिसकी वजह से कारी के दिल पे आपके अफसाने की छाप छूटती है। छठा है नुक्ता नज़र, नुक्ता नज़र। सातवां है आगाज़ो इख्तिताम, आगाज़ो इख्तिताम, इख्तिताम। और आठवां आ जाएगा वहदत तासुर, वहदत वहदत तासुर, ठीक है। जिन लोगों ने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, या जिन लोगों को मालूम नहीं है, तो लोग वीडियो देख लें जाकर, बढ़िया रहेगा, है ना। टाइम भी बचेगा इस तरह से हम लोगों का। चाय थोड़ी सी पी लें। नहीं पी ले रहा, बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। चलो,
आगे बढ़े। छठा के बाद ये छठवां नंबर था ना जी, सातवें नंबर की बात करते हैं। देखो सातवें नंबर में नावल का आगाज़ो इर्तका है। नावल का आगाज़ो इर्तका, ठीक है। इसी तरह से सातवें नंबर पे अफसाने का आगाज़ो इर्तका होगा। अफसाने का आगाज़ो इर्तका, ठीक ठीक। चलो देख, पहली बात, सातवें नंबर में पहली बात है कि उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी में, 19वीं सदी में, 19वीं सदी ईस्वी में, 19वीं सदी ईस्वी में हुआ, ठीक है, ईस्वी में हुआ था, है ना। और इसी में दूसरा नंबर क्या होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार, डिप्टी नज़ीर, डिप्टी नून और जाल है ये, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार, उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे, 7 नंबर में अब उर्दू का पहला नावल कौन है? उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है ना। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है, मिरातुल उरूस है, जिसे नज़ीर अहमद ने 1869 ईस्वी में लिखा था। 1869 ईस्वी में लिखा था, ठीक है, ईस्वी में लिखा था। अब इधर अफसाने की बात करते हैं हम लोग। अफसाने के आगाज़ और इर्तका में उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़, ठीक है, आगाज़ 20वीं सदी ईस्वी में हुआ था। 20वीं सदी ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये 7वां नंबर का पहला है। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? उर्दू का पहला अफसाना निगार प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है ना। उर्दू का पहला अफसाना निगार प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। तो पहला अफसाना कौन होगा? इनको तस्लीम किया जाता है तो इन्होंने पहला अफसाना लिखा होगा। तो उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उर्दू का पहला
अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, जिसे जिसे प्रेमचंद ने जिसे प्रेमचंद ने प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में लिखा। 1907 ईस्वी में लिखा। ठीक है। अब अगर आगे चलोगे तो अब अफसाना, मशहूर नावल निगार या मशहूर नावल, मशहूर अफसाने, ये देख लेते हैं। 7वां नंबर था ना, 8वें नंबर में मशहूर नावल, कौन कौन से नावल मशहूर हैं। ठीक है, उसके नाम देखते हैं। तौबतुन नुसूह, फिरदौसे बरी, फसाने आज़ाद। ठीक, तौबतुन नुसूह, तौबतुन नुसूह, तौबतुन नुसूह, फिरदौसे बरी, फसाने आज़ाद, फिरदौसे बरी, फसाने आज़ाद, फसाने आज़ाद, है ना, फसाने आज़ाद। उमराव जान अदा, गौदान, उमराव जान अदा, गौदान, उमराव जान अदा, गौदान, गौदान, है ना। ठीक है, मशहूर नावल क्या लिख रहे थे, उमराव जान अदा, गौदान हो गया। टेढ़ी लकीर, गुरेज, एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, टेढ़ी टेढ़ी लकीर, गुरेज, गुरेज, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी। आंगन, खुदा की बस्ती, बस्ती, आंगन, आंगन, खुदा की बस्ती, बस्ती। आग का दरिया, उदास नस्लें, आग का दरिया, उदास उदास नस्लें, आग का दरिया, उदास नस्लें। लंदन की एक रात, फायर एरिया, लंदन की एक रात, फायर एरिया वगैरह, फायर एरिया वगैरह। ठीक है, नाम भी बता देंगे सारे राइटर्स का, है ना, इतना काफ़ी है। इधर मशहूर अफसाना 8वें नंबर पे, मशहूर अफसाने। ठीक है, इसमें कफन, बड़े घर की बेटी या बड़े घर की लड़की, लाजवंती, कफन, कफन, बड़े घर की लड़की, लाजवंती, लाजवंती। अपने दुख मुझे दे दो, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो, ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त।
ठंडा गोश्त, बू, काली शलवार, चौथी का जोड़ा, बू, काली काली शलवार, काली शलवार, चौथी का जोड़ा, चौथी का जोड़ा, चोटें, रोशनी की रफ्तार, चोटें, चोटें, रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे, ये गाजी ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे। कालू भंगी हम वहशी हैं, कालू भंगी हम वहशी हैं, हम वहशी हैं, हम वहशी हैं। एक लड़की तीन आने, एक लड़की तीन आने। रास्ता बंद है दो आदमी, रास्ता बंद है दो आदमी। बाज गोई बजू का, बाज गोई, बाज गोई बजू का, बजू का। अलाओ तमाशा घर, अलाओ तमाशा घर, तमाशा घर, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो इधर ये तौबतुन नुसू किसका लिखा है? ये नावल, ये तौबतुन नुसू लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद का। फिरदौसे बरी हैं अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, फसाने आज़ाद हैं रतननाथ सरशार। ठीक है, हाँ, रतननाथ सरशार। उमराव जान अदा द लीजेंड। ठीक है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, गौदान, प्रेमचंद, टेढ़ी लकीर, इसमत चुगताई, गुरेज, अजीज़ अहमद। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी, आंगन, खदीजा मस्तूर, खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती के राइटर हैं तुम्हारे क्या नाम है उनका? उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। खुदा की बस्ती ये हैं तुम्हारे इंतज़ार हुसैन। आग का दरिया, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, उदास नस्लें, अब्दुल्ला हुसैन। लंदन की एक रात हैं, लंदन की एक रात लिखा है तुम्हारा सज्जाद ज़हीर ने। फायर एरिया है तुम्हारे इलियास अहमद गद्दी। ठीक है, खुदा की बस्ती का राइटर कौन है यार? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। हाँ, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। ठीक है, इधर कफन प्रेमचंद, बड़े घर की लड़की प्रेमचंद, लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी, अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी, ठंडा गोश्त माय फेवरेट, मंटो, बू मंटो, काली शलवार मंटो, चौथी का जोड़ा इसमत चुगताई, चोटें इसमत चुगताई, रोशनी की रफ्तार, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर, ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर। ठीक है, कालू भंगी इनका याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से इनका याद नहीं आ रहा यार, इनका देख लेना। हम वहशी हैं कृष्णचंद्र, एक लड़की, ख्वाजा अहमद अब्बास, तीन आने, मंटो। ठीक है, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है ये लिखा है, रास्ता बंद है, कहाँ गया? रास्ता बंद है, रास्ता बंद है जीलानी बानो। तमाशा घर इकबाल मजीद। ठीक है, रास्ता बंद है जिलानी बानो, तमाशा घर इकबाल मजीद। बाजगोई और बजूका के राइटर हैं तुम्हारे सुरेंद्र प्रकाश। और दो आदमी जहाँ तक है और वो इलियास अहमद गद्दी के भाई जो हैं, कौन अहमद गद्दी हैं, कौन गद्दी हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा, वो देख लेना तुम लोग, दो आदमी का। ठीक है, यहाँ तक बता दिया, ये सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई? ठीक है,
तो 40 मिनट्स हो गए। कोई बात नहीं है यार, पहले ही बता दिया था, जिसको पढ़ना होगा, जिसको लिखना होगा, जिसको समझना होगा समझेंगे। देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, है ना। जो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे, बाहर में जाए ना पढ़े, है ना, उन्हीं का नुकसान है। चलो खैर, विदाई लेते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।